फ्यूचर इंग्लिश रीडिंग में आपका स्वागत है। आज हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस पे आधारित वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाने के लिए सीखेंगे। और इस वीडियो में आपको दो टाइप के बारे में बताया जाएगा। पहला टाइप है पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा वाक्य है नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव में नॉट का प्रयोग नहीं होता है, नेगेटिव में नॉट का प्रयोग होता है। टाइप नंबर 1, पहचान है आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और उसकी बनावट होती है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब आइए एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस रहेगा उसकी वाक्य बनावट लिखा हुआ है। पहला है आई प्लस एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, दूसरा है ही सी इट नेम SS प्लस इज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और चौथा है VUR दे PS प्लस R प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए उसके बाद है वर्बिंग यानी कि V4, गो प्लस ING गोइंग, कट प्लस ईट प्लस ING प्लस ईटिंग, मेक प्लस ING मेकिंग, कट प्लस ING कटिंग। ये अब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस को देखें। जैसे लिखा हुआ है आई एम गिविंग ए बुक ऑन मंडे। तो जब इसका हम लोग बता चुके हैं आपको इसके बारे में पहले भी कि जो अंतिम वर्ब होता है उसी के बाद ऑब्जेक्ट रहता है और कभी ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर वर्ब है, अंतिम वर्ब है मेरा गिविंग, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है दिया हुआ ए बुक। इसी को हम लोग आगे ले जाएंगे। बाकी इसके बाद जो कुछ भी लिखा हुआ रहता है उससे हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते, उसे हम लोग V3 के बाद रख देते हैं और अंतिम में बाई लाते हैं, और आगे से जो सब्जेक्ट पीछे की ओर आता है उसका अगर वो बदलने वाला शब्द रहता है तो उसको बदलते हैं, और नहीं तो जस का तस बाई के बाद रख देते हैं। तो यहाँ आइए देखते हैं इसका पैसिव वॉइस में। ए बुक को हमने आगे किया। ए बुक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इस टेंस के वाक्य के अनुसार बीइंग का प्रयोग होता है पैसिव वॉइस में। उसके बाद लिखा हुआ है गिवन यानी कि V3 जो कि गिविंग V4 है, इसका तीसरा रूप गिवन होता है। उसके बाद देख रहे हैं प्रश्न में ऑन मंडे लिखा हुआ है, उसको हम लोग V3 के बाद उतार देते हैं। उसके बाद हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं, और आगे में जो प्रश्न में मेरा आई जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग मी में कन्वर्ट कर देते हैं और लिख देते हैं, और फुल स्टॉप। इस तरह से ये बन गया। देखिए आप मेरा पार्ट 1 को आप वीडियो जो है मेरा वॉइस का उसको आप अवश्य देखिए कि उसमें सभी बातें बताई गई है, वो जानना आपको ज़रूरी है। अगर अंग्रेजी सीखना है तो पार्ट 1 पढ़ना है। तो आइए अब यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस इस पर आधारित दिया गया है, उसे आप बना लीजिएगा, और इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसका V3 ब्रैकेट में दिया गया है। मैं एक बार केवल आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। पहला है आई एम प्लेइंग क्रिकेट, उसके बाद वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग हियर, उसके बाद यू आर राइटिंग लेटर्स देयर, राम इज कटिंग द ट्रीज हियर। सबका V3 ब्रैकेट में दिया हुआ है। उसके बाद है ही इज़ वॉचिंग ए मूवी, सी इज़ टेलिंग अस स्टोरीज, दे आर हेल्पिंग मी, सीता इज़ टीचिंग अस इंग्लिश ऑन मंडे, राम एंड श्याम आर स्पीकिंग इंग्लिश, द काउज आर ईटिंग ग्रास। अब आपका ये पहला टाइप का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग दूसरे टाइप में चलते हैं। अब आइए दूसरे टाइप में हम लोग देखें। इसकी पहचान रहेगी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। बनावट होगा इसका ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, प्लस बाई प्लस ओ। अब आइए एक्टिव वॉइस का हम लोग सेंटेंस देखें। यहाँ पर लिखा हुआ आई एम नॉट गिविंग यू ए बुक ऑन मंडे। इस वाक्य में आप देख रहे हैं दो ऑब्जेक्ट है, यू भी है और ए बुक भी है। आपको जो भी अंतिम वर्ब के बाद जो भी
ऑब्जेक्ट रहेगा पहला, उसी को आप आगे ले जाके बनाइएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर अब यू को आगे ले आए, यू के साथ हमेशा हम लोग जानते हैं कि आर का प्रयोग होता है, आर लिख दिए। उसके बाद नॉट का प्रयोग करना है, उसके बाद बिंग का प्रयोग है, उसके बाद V3 का प्रयोग है। उसके बाद यू के बाद जो कुछ ही बचा हुआ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यू को हम आगे ले गए, तो बचा हुआ जो भी वर्ड्स रहेगा उसको पीछे में हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बनाया गया है यू आर नॉट बीइंग गिवन ए बुक ऑन मंडे। उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे वॉइस के अनुसार, और आगे में जो सब्जेक्ट जो है पीछे में आके ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो प्रश्न में आप देखिए कि आई दिया हुआ है सब्जेक्ट, तो पीछे आएगा ये, तो मी बन गया है। और इस तरह से हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का। तो आपको टाइप नंबर 2 बनाने का तरीका बता दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसका V3 फॉर्म नीचे दिया जा रहा है, आप इसे बना लीजिएगा इन प्रश्नों को, और अगले वीडियो में आंसर अपलोड आपको मिल जाएगा, मैच कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, पढ़ देते हैं आपको जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है यहाँ पर। और अंडरलाइन किया हुआ वर्ड V3 है, और अंडरलाइन किया हुआ वर्ड V4 है, और उसका V3 फॉर्म नीचे नंबर डालकर लिख दिया गया है। पहला है चेंज, आई एम not playing cricket, we are not singing a song here, you are not writing letters there, Ram is not cutting the trees here, he is not watching a movie, she is not telling us stories, they are not helping me, Sita is not teaching us English on Monday, Ram and Shyam are not speaking English, the cows are not eating grass। अब ये चैप्टर समाप्त हुआ। आपको जितने भी टेंस आधारित वाक्यों का पैसिव वॉइस बनता है, उसका 6 तरह का ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने उसे 6 टाइप में बताने का प्रयास किया है, ताकि ये सब बुक में नहीं लिखा हुआ रहता है, एक जगह बना कर दे दिया जाता है, बच्चा को फिर बाद में समझ में नहीं आता है ये कैसे बनेगा। तो आप सबसे आसान तरीका है एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाने का, आप स्ट्रक्चर्स को याद रखें, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और किसी एक जो बनाया हुआ एग्जाम्पल से उसे आप रखिए, याद रखिए, और उसे बनाकर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इससे आप वॉइस आसानी से बनाने के लिए सीख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करने का हर संभव प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।